हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो आज हम लोग यहाँ पे करने वाले 11.1 के भाई क्वेश्चन नंबर 5 को, और इसमें 3 क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 5वां करते, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं हमारे प्यारे मित्र। भाई क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है अर्थात बनाती है। ज्ञात कीजिए, सबसे पहले हम लोग को निकालना है चाप की लंबाई। अच्छा, दूसरा निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और तीसरा हम सभी को निकालना है भाई संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम समझाते आपको प्रेम से। क्वेश्चन में कह रहा है हमारे प्यारे मित्र कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, तो सबसे पहले बोल रहा है भाई एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है, और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी सेंटीमीटर है? 21 सेंटीमीटर है। तो भाई ये वृत्त है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी सेंटीमीटर है? 21 सेंटीमीटर है। बना लो भाई, ये भी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर की होगी? तो ये भी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर की होगी। उसके बाद आगे प्रश्न में ये कह रहा है कि भाई एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, चाप का मतलब होता है ये भाई, ये चाप और दो त्रिज्या के द्वारा बीच में मतलब केंद्र में कितना भाई 60 डिग्री का कोण बना रही है। मतलब कि थीटा का मान कितना दे रखा है? 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग को ज्ञात करने बोल रहा है भाई चाप की लंबाई। चाप की लंबाई किसको कहते हैं? तो ये हमारे प्यारे मित्र दिख रहे हैं ना, ये इसे कहते हैं चाप की लंबाई। क्या कहते हैं? चाप की लंबाई। ऐसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भाई 11.1 का बनाया है, उसमें मैंने बता रखा भाई ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ, इसी को कहते हैं चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो इसका सिंपल सा भाई रूल होता है, फॉर्मूला होता है। सबसे पहले नंबर में है चाप की लंबाई। क्या है मित्र? चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? फटाफट बताएंगे भाई, बताएंगे फटाफट। तो हमने बताया था थीटा बटे 180 डिग्री इंटू पाई आर, है ना, यही बताया था भाई। अब जरा बताओ थीटा का मान कितना है? तो थीटा का मान है 60 डिग्री बटे भाई 180 गुने पाई का मान होता है 22 बटे 7। अब त्रिज्या देख लो कितना है? 21 दिया हुआ है। ठीक है भाई, 0 से 0 ये कट गया, 6 एकम 6, 6 तिया 18। अब देख लो भाई और क्या कटने वाला है? 7 एकम 7, 7 तिया 21, और कटेगा हाँ 3 एकम 3, और भाई 3 एकम 3 ये कट गया। मतलब फाइनल हमारे पास जो उत्तर बचा वो 22 सेंटीमीटर भाई, 22 सेंटीमीटर। हम लोग सेंटीमीटर में क्यों रहने दिए? क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? लंबाई। तो 1 नंबर क्वेश्चन जो था हमारा चाप की लंबाई, तो ये था हमारा भाई चाप, और ये चाप की लंबाई निकल चुका है। अब इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा को करेंगे भाई चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। मतलब ये त्रिज्या खंड क्या होता है? ये दो त्रिज्या और ये भाई चाप द्वारा घेरा गया ये जो क्षेत्रफल है ना, इसी को निकालना, इसी को बच्चे हम लोग कहते हैं त्रिज्या खंड। क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड। तो आइए इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं भाई। तो भाई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं भाई। आ जाओ, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड नंबर में भाई, है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यही निकालना है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब बताओगे आप लोग भाई त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताएंगे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुने भाई पाई आर स्क्वायर। अरे भाई यही होता है ना, सभी को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना फॉर्मूला बेस्ड भाई, जिसको फॉर्मूला मालूम है उसको बहुत अच्छे से बनेगा। और दूसरी बात, जिसका कैलकुलेशन मजबूत है भाई वो कभी नहीं फंसने वाले चैप्टर में। अब देख लो भाई थीटा का मान यहाँ कितना दे रखा था भाई? तो थीटा का मान यहाँ था भाई 60 डिग्री, है ना। थीटा का मान कितना था भाई? 60 डिग्री बटे क्या है? 360। ठीक है, और पाई का मान हम लोग जानते हैं होता है 22 बटे 7। अब यहाँ पे त्रिज्या कितना दे रखा था भाई? और त्रिज्या यहाँ पे दे रखा था भाई 21 सेंटीमीटर। कितना भाई? 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लो भाई 21 गुने 21, 2 बार 21 होगा ना। अब ध्यान दो भाई, काटेंगे 0 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 6 क्या हो गया? 36, और कुछ कटेगा हाँ भाई 21 में यहाँ 1 छूट गया, 7 एकम 7, 7 तिया 21, और कुछ कटेगा? जी हाँ और कटेगा क्या? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और कुछ कटेगा हाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 भाई 11।
अब क्या बचा फाइनली हम लोग के पास बचा 11 गुने 21, 11 गुने 21, और भाई इसको गुना करेंगे तो आएगा 231, क्या आएगा भाई 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर क्यों लगाएं, क्योंकि हमने क्या निकाला भाई, क्षेत्रफल निकाला है भाई। आप लोग इसको गुना कर लेना भाई, गुना करने के बाद आपका आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, जो कि कह रहा था कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्या निकालना था, क्षेत्रफल। तो काफी इजी तरीके से आसान क्लासेस ने भाई सेकेंड नंबर क्वेश्चन को ही बनाया भाई। आइए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है भाई। आइए भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, कह रहा है कि संगत जीवा। अब सबसे पहले जीवा यहाँ पे हम लोग को बनाना पड़ेगा भाई, जीवा बनाना पड़ेगा। आ जाओ जीवा, इस आकृति में जीवा ये हमारा क्या भाई, ये दिख रहा है आप सभी को। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। ये भाई कलर चेंज करते हैं, देखो ये हम लोग का क्या है, जीवा है, क्या भाई, जीवा। तो ये संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, अब यहाँ पे वृत्तखंड कौन है भाई, ये जीवा, इसी के संगत चाप द्वारा बनाया गया वृत्तखंड ये हमारा वृत्तखंड। दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है तो आपके लिए मैं कलर चेंज करता हूं भाई। चलो पीला कलर, देखो भाई ये जो दिख रहा है ना वृत्तखंड, इसी का निकालना है हम लोगों को क्या, क्षेत्रफल। भाई संगत वृत्तखंड का निकालना है क्षेत्रफल। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का मतलब इसी का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे भाई, आइए सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। आजा भाई, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं और थर्ड नंबर भाई लिखते हैं। क्या था थर्ड नंबर भाई हमारा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबको फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल भाई, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जल्दी बताएंगे हमारे प्यारे मित्र क्या होता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुने भाई गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही ना होता है। चलो भाई आ जाओ, एक चीज जरा ध्यान दोगे, देखो आपको अगर कैलकुलेशन से बचना है ना तो भाई एक सिंपल सा टेक्निक बताते हैं। या तो भाई इनके प्लेस में आप इसका मान बैठा करके ये इसको सॉल्व करो, या फिर देखो भाई अभी तुरंत हमने भाई थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, इसका मान अभी जस्ट हमने भाई लाया, कितना लाया था भाई, देखो इसी को सॉल्व करके 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हम लोग यहाँ पे भाई इसका जो मान आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी के स्थान पे यहाँ बैठा सकते हैं, लिख सकते हैं ना 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसको हल करोगे मान बैठा के तो यही आने वाला है भाई। अब देखो यहाँ पे -1/2 त्रिज्या हम लोगों के पास कितना था, तो त्रिज्या हम लोगों के पास था भाई 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान था 60 डिग्री, तो वहां बैठा देते हैं। तो आर का मान था हमारा कितना भाई 21 सेंटीमीटर, तो 21 गुने 21, और यहां देख लो भाई साइन स्क्वायर नहीं होगा, साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा आप लोगों को याद ही नहीं है। हाँ भाई साइन थीटा का मान कितना है भाई 60 डिग्री, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे काम करते हैं, 231 को एकदम डायरेक्टली सेम उतार देते हैं हमारे प्यारे मित्र। अब देखो 21 को 21 के साथ अगर गुना करते हैं तो 21 का 21 के साथ गुना कितना होता है, 441 होता है ना, बटे 2। साइन 60 का मान आप सभी को मालूम, मैंने बताया था कितना होता है, √3/4। तो भाई साइन 60 का मान होता है √3/4, तो यहां बैठा दो भाई, सॉरी √3/2। तो आ जाओ भाई, इसका यहां पे कितना होगा 231 माइनस 441 √3, और 2 दूना कितना भाई 4। यहीं पे हमारा फाइनल आंसर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया भाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं, इसलिए भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। भाई इसका मान हम लोग निकाल चुके थे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो बैठा दिए, और यहाँ पे भाई क्या आर स्क्वायर के प्लेस में आर का मान 21 गुने 21,
थीटा का मान 60 था भाई। अब देखो इसको सॉल्व किया, डायरेक्टली हमारा आंसर ये आता है भाई, है ना। और यहाँ पे साइन 60 का मान होता है √3/2। याद रखोगे भाई, कभी भी अगर एक मिस्टेक करोगे ना तो भाई समाप्त हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। जैसे कि हमने क्या किया, √3/4 अगर ये बैठा दे तो खत्म ना। तो ये सब चीज मैं आपको भाई आपको ये करके बताया, दिखा के बताया। अगर मान लो मेरे से यहाँ मिस्टेक होता तो भाई आपसे ही मिस्टेक होता। इसलिए ये सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। एग्जाम में यही सब छोटी छोटी मार्क्स के कारण भाई आपका आंसर रॉन्ग आता है और आपका मार्क्स कट जाता है। ठीक है, मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई ये हमारा क्वेश्चन इसमें 3 था, तो ये 3 कंप्लीट किया भाई, 2 भी कंप्लीट किया और 1 भी कंप्लीट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।